अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज से हमारी ऑनलाइन क्लास का आगाज़ हो रहा है और हम थर्ड टर्म स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने छुट्टियों का काम कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो काइंडली उसको जल्दी कंप्लीट कर लें। और अब भी आपने रोज़ाना का काम साथ साथ करना है ताकि आपके लिए बर्डन ना बने और इस काम के नंबर भी हैं जो आपको बताया भी गया था। बेटे अब आप थर्ड टर्म में एंटर हो रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड टर्म के आप में और थर्ड टर्म के आप में फ़र्क होना चाहिए। आप ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाएं और हैं भी, आप लोग पहले से ज़िम्मेदार हैं, लेकिन आपने अब जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उनको हमने इंशाल्लाह बेहतर करना है और अपने रिज़ल्ट में और अपने बिहेवियर में, अपने मैनर्स में एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम आज का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप लोगों ने ये काम, आज का काम आज ही कर लेना है। डाटा हैंडलिंग में हमारा सबसे पहला टॉपिक है एवरेज। एवरेज क्या होती है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, वी वेंट टू द सी साइड यस्टरडे। कल हम समुंदर पे गए। आई कलेक्टेड 16 शेल्स। मैंने 16 सी शेल्स इकट्ठे किए। एंड माई ब्रदर कलेक्टेड 12 सी शेल्स। मेरे भाई ने 12 सी शेल्स कलेक्ट किए। एंड माई सिस्टर कलेक्टेड 11 सी शेल्स, जबकि मेरी बहन ने 11 सी शेल्स इकट्ठे किए। तो अब वो ये कह रहा है कि हाउ कैन वी डिवाइड दीज सी शेल्स अमंग अस इक्वली। अब उसने इनको इक्वली तीनों में डिवाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सारे सी शेल्स को ऐड करें जितने तीनों ने कलेक्ट किए हैं। 16 प्लस 12 प्लस 11 इक्वल्स टू 39 हो गया। और फिर क्योंकि वो 3 लोग हैं तो 3 पे डिवाइड करेंगे, जिसका जवाब 13 आया है। इट मीन्स कि हर पर्सन के पास जो है वो 13 सी शेल्स जाएंगे और यही हमारी एवरेज होगी। इसकी एग्ज़ाम्पल हम ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो आपको अगर एक दिन में 100 मिली, दूसरे दिन में 150 मिली, तीसरे दिन में 200 मिली, तो फिर आप उसमें कैसे बताएंगे? आप तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे और अपनी एवरेज जो है वो अपनी पॉकेट मनी बता देंगे कि मुझे एवरेज जो है वो इतनी मिलती है। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे एक दिन में इतनी मिली थी, दूसरे दिन में इतनी मिली थी, तीसरे दिन में इतनी मिली थी, बल्कि आप अपना एवरेज बता देंगे कि मुझे इतने तक मिल जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास की फैक्ट है जिसमें हमें बताया गया है कि एवरेज क्या होता है और एवरेज की फॉर्मूला भी लिखा है। एवरेज इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। यानी जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़ मीन्स जो नंबर गिवन होंगे हमें, वो उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे। कि जो जैसे यहाँ पे हमने किया था कि हमारे पास जो है वो 3 डिजिट्स थे, 3 नंबर्स थे और उनको हमने 3 पे डिवाइड कर दिया। ऐड करने के बाद ये तीनों हमारी क्वांटिटीज़ हैं और 1 2 3 ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है। तो इसीलिए 39 सम को हमने डिवाइड कर दिया नंबर पे। अब हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है और इसके ए बी पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करूँगी और सी डी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे। और आप सारे अच्छे बच्चे हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम आए, आपको समझ ना आए, तो आपने फ़ौरन से क्लासरूम में कमेंट करना है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको साथ साथ ही रिप्लाई करती जाऊँ। ठीक है, चलें अब आप अपनी नोटबुक्स ओपन करें। नोटबुक में आपको पता है नोटबुक कैसे रेडी करनी है, डेट का फॉर्मेट, आपका डे, हर चीज़ आपने साथ साथ लिखनी है। लेकिन क्योंकि ये थर्ड टर्म स्टार्ट हो रही है तो पहले थर्ड टर्म के लिए फ़ोल्डर बना लें। ठीक है, आपका टॉपिक है एवरेज, यूनिट नंबर 9, एक्सरसाइज 1, पेज 165 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग। ए पार्ट में हमें क्वांटिटीज़ दी हुई हैं 4, 13, 25, 32, 42 एंड 52।
सबसे पहले आपने एवरेज का फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि आपको पता है इसके मार्क्स होते हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर मत किया करें, साथ साथ उसको लिखा करें। एवरेज का फॉर्मूला लिखा। अब हम ऊपर क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटीज़। न्यूमरेटर में हमारे पास एवरेज में क्या है, सम ऑफ क्वांटिटीज़। तो ये देखें, मैंने आपके सामने न्यूमरेटर में लिख दिया है सम ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि जितने भी क्वांटिटीज़ हमें गिवन हैं उनको ऐड करके लिखना है। और नीचे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब देखें ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज़ गिवन हैं, तो हम इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6। अब आपने क्या करना है कि जो क्वांटिटीज़ हैं उनको ऐड करें, ऐड करके 6 पे डिवाइड करना है। ये देखें, सम हमारे पास इन सब को ऐड करके 168 आया, और उसको हमने नीचे डिनोमिनेटर में 6 वैसे ही लिख दिया। अब हमने 168 को डिवाइड करना है 6 पे। सिक्स 2 ज़ा 12, माइनस किया, 6 में से 2 निकालें 4, और 8 को नीचे उतार लिया। अब 6 के टेबल में 48 आता है, 6 8 ज़ा 48, माइनस किया, तो यहाँ हमारी डिवीज़न कंप्लीट हो गई। इट मीन्स हमारा एवरेज क्या है, 28। ठीक है, हमारे पास एवरेज आ गया है इन सभी क्वांटिटीज़ का, विच इज़ 28। ठीक है, हमें 6 क्वांटिटीज़ गिवन थी, हमने उनको ऐड किया, सम ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। इस फॉर्मूला के थ्रू हमने अपना एवरेज फाइंड कर लिया है। चलिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। अच्छा जी बेटे, मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया है बी। 12 kg, 16 kg, 26 kg एंड 42 kg। अब यहाँ पे आपको साथ में यूनिट भी दिया हुआ है, किलोग्राम। हमने एवरेज फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप सेम, आपने फॉर्मूला राइट डाउन करना है। अब आगे हम इसका सम ऑफ क्वांटिटीज़ लिखेंगे, विच इज़ 12 किलोग्राम प्लस 16 किलोग्राम प्लस 26 किलोग्राम प्लस 42 किलोग्राम। और डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। हाँ जी, तो अब इसका सम करें, इनको ऐड करें तो क्या बनता है, 96, और डिवाइड करेंगे 4 पे, साथ में यूनिट हमारा वैसे ही आ जाएगा, किलोग्राम। अब 96 को 4 पे डिवाइड करें, फोर 2 ज़ा 8, माइनस किया, 16, 6 उतार लेंगे। अब 4 ज़ा 16। ठीक है, इट मीन्स हमारी एवरेज क्या आई है, हमारी एवरेज आई है 24 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का काम कंप्लीट हुआ, क्लास वर्क। और सी और डी पार्ट आपने बेटे खुद करने हैं, और ऐसे ही नीट अपना काम करना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है, टॉपिक, मार्जिन लाइन, डेट का फॉर्मेट, डे, हर चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। और अपना आज का काम मेरे बेटों ने, अच्छे बच्चों ने आज ही कर लेना। ठीक है,
और सारे ही अच्छे बच्चे हैं, तो इसलिए काम रोज़ाना का साथ साथ करते जाएं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख़याल रखें और अपना काम अपना साथ साथ करते जाएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।